हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है, द दुबई फ्लड डिजास्टर ऑफ 2024। रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बड़े पैमाने पर सैलाब से निशान ज़दा इस वाक़ये ने शहर और इसके लोगों पर गहरा असर छोड़ा है। लेकिन ये आलमी दिलचस्पी का मरकज़ क्यों बन गया और मुस्तकबिल में इसके क्या असरात होंगे, तो आइए मालूम करते हैं। 16 अप्रैल 2024 को मुत्तहिदा अरब इमारात के ऊपर सारा आसमान तारिक हो गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई आम तूफान नहीं था। दरहकीकत ये मुल्क में 75 सालों में रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा बारिश थी। दुबई से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ शहर अल ऐन में सिर्फ 24 घंटों में तकरीबन 256 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये मुत्तहिदा अरब इमारात की सालाना औसत से 2 गुना से ज्यादा है। सैलाब इतना शदीद था कि इसने सड़कों को दरियाओं में तब्दील कर दिया और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार्स पानी में बह गईं। तूफान इतना शदीद था कि दोपहर के वसत में आधी रात की तरह महसूस हो रहा था। इस तूफान का असर फौरी और तबाहकुन था। 5 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे और शहर का बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर हुआ। दुबई मेट्रो की सर्विसेज मुतासिर हुई, जिससे तकरीबन 200 मुसाफिर कई स्टेशंस पर फंस गए। 2 दिन के अरसे में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 244 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन नहयान ने हुकाम के लिए एक अवामी हुक्म जारी किया कि वो पूरे मुत्तहिदा अरब इमारात में बुनियादी ढांचे की हालत का मुतालिया करने और होने वाले नुकसान को महदूद करने के लिए तेजी से काम करें। लेकिन इस इवेंट ने इतनी आलमी दिलचस्पी क्यों हासिल की? दुबई अपने खुशक वेदर के लिए जाना जाता है और इस तरह की भारी बारिश गैर मामूली है। कुछ लोगों ने यह कियास भी किया है कि जरूरत से ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का नतीजा हो सकती है। दुबई के सैलाब की तबाही ने मुस्तकबिल के बारे में भी अहम सवालात उठाए हैं, क्योंकि आबो हुआ की तब्दीली की वजह से दुनिया गर्म होती जा रही है। इस तरह के वाकयात ज्यादा आम हो सकते हैं। ये दुबई जैसे शहरों के लिए अहम चैलेंजेस पेश करता है, जिन्हें पायदार तरक्की और बुनियादी ढांचे की लचक में सरमायाकारी करने की जरूरत है। इस्लाम के तनाजुर में कुदरती आफात को अक्सर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान के तौर पर देखा जाता है, जो अफराद और कम्युनिटीज के लिए अपने अकीदे, लचक और हमदर्दी का मुजाहिरा करने के मौके हैं। अगरचा सैलाब बिलाशुबा एक चैलेंजिंग वाकया था, लेकिन उसने कम्युनिटी को भी काबिल जिक्र तरीकों से इकट्ठा किया। इस्लामी अकायद की बुनियाद ये समझना है कि इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। इस तरह की आफात के वक्त हम मुसलमानों को अल्लाह के सामने झुकने और इस दुनिया की जिंदगी की आर्जी नौयत की याद दिलाई जाती है। जब सैलाब जैसे तबाहकुन वाकयात पेश आते हैं तो ये गम के एहसासात को जन्म देते हैं और मसाइब के वजूद के बारे में सवालात को जन्म देते हैं। मोमिनीन ताहम अल्लाह की हिकमत और रहमत पर ईमान रखते हैं और इस पर भरोसा करते हैं कि वो जो कुछ भी फैसला करता है वो बेहतरीन के लिए है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की मदद करना बड़ी फजीलत का काम है और खुदा की बरकत हासिल करने का मौका है। जैसा कि हम दुबई के सैलाब की तबाही पर गौर करते हैं, ये वाज़ेह है कि ये वाकया महज एक हिस्टोरिकल फुटनोट से ज्यादा है। ये आबो हुआ की तब्दीली की रियलिटीज के लिए एक वेकअप कॉल है, दबी कम्युनिटी की लचक का सबूत है और पायदार मुस्तकबिल की तामीर के लिए हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी की याद दहानी है। आज इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। मजीद हैरत अंगेज मालूमात के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका शुक्रिया।